बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फैसलाबाद से मैं खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वक़ार की। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का सफ़ीर बनकर सामने आया है। वो किस तरह अमन का सफ़ीर बनकर सामने आया है? पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरी जंग, आलमी जंग जो है उसके दुनिया पूरी उसके दहाने पर खड़ी थी। अमेरिका सुपर पावर, दूसरी जानब ईरान। जंग में एक दूसरे को निस्तो नबूद करने के लिए बिल्कुल दोनों मुल्क तैयार थे। उस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुस्बत रवैया, मुस्बत किरदार अदा करते हुए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक मुस्बत चेहरा पाकिस्तान का जो है वो सामने लाने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद में अमेरिका के वफ़द भी आया, ईरान का वफ़द भी आया, मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, सीज़ फायर हुआ और उम्मीद की जा रही है कि ये जंग बंदी जो है ये मुस्तकिल होगी। हमसाया मुल्क इंडिया हमें हर बार बदनाम करने की कोशिश करता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स की हेडलाइन पर ये बात सामने आई कि पाकिस्तान अमन का सफ़ीर है, पाकिस्तान अमन की बात करने वाला मुल्क है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिटी नून लीग के सदर जो हैं शेख एजाज साहब, साबिक MPA हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पाकिस्तान ने आलमी तीसरी जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बेहतर हुई है? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा करंट इशू है और मैं तो कहूँगा कि हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह के हजूर वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह गिल साहब, पासपोर्ट की वैल्यू जो है ग्रीन पासपोर्ट की ना सिर्फ वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हुई है, बल्कि जो हमारे नाकदीन थे, हमारा जो एक एनिमी है, नेबर एनिमी इंडिया, जो हमेशा ये भाषण देता था कि मुल्क पाकिस्तान जो है ये अनार्किस्ट लोग हैं और ये दहशतगर्द लोग हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का उजला हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ चेहरा, जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि इतनी हौलनाक जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग होने के करीब थी और उसमें जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के साथ शबाना रोज़ मेहनत करके, दिन रात एक करके, रातों को जाग के, अपनी नींदें हराम करके पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं और पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में जो है वो जगमगाता हुआ अमन का सितारा बन चुका है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो JD Vance और उनके दीगर लोग जो हैं वो वफ़द आया, उसके बाद ईरानी वफ़द आया। आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण के तौर पे देख रही है कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। और अभी जो यानी जो वाइब्स हैं वो ये हैं कि आइंदा दिनों में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रंप जो है वो भी खुद आना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और अगले आने वाले दिनों में ये जंग बंदी जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पे होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी, तेल की कीमतें कम होंगी, दुनिया जो है वो अमन के साथ जो है वो अपने कारोबार ज़िंदगी में मशगूल होगी। जब अमन होगा तो फिर रोज़गार होगा, जब रोज़गार होगा तो खुशहाली होगी। एक चेन ऑफ कमांड है और इस चेन ऑफ कमांड की जो यानी इसको मुकम्मल करने में पाकिस्तान ने जो है वो एक शानदार रोल प्ले किया है जिसे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमेशा याद रखेंगी। शेख साहब, गांव के लोग हैं, हम लोग पेंडू हैं। चौधरी था, सुपर पावर था, पूरी दुनिया में उसका एक नाम था, वजवजा टैका था पंजाबी में अगर कहें तो। वो दावा करता था कि मैंने 8 मुल्कों की जंगें रखवाई हैं। अब उस पर जब जंग मुसल्लत होने के करीब थी तो उसको पाकिस्तान याद आया। सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब ने एक बात की थी कि दुनिया के फैसले
پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ یہ اللہ نے وقت ہم پہ اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دن بدل کے بھیجتا ہوں۔ آج وہ دن آ گیا کہ جس پاکستان کو ہمیشہ لوگوں نے جو ہے وہ حد پہ تنقید بنائے رکھا، آج وہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے، اور سپر پاور جو ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جو کلیم کرتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ان کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پاکستان کی مدد جو ہے وہ حاصل کرنی پڑی ہے، اور پاکستان کے اندر جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، ان مناظر میں جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ امن کا پھریرا لہرایا گیا ہے، خوشیوں کا دورہ ہونے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا جو ہے وہ ایک جنگ کی ہولناکی سے باہر نکلے گی، اور پاکستان کا جو نام ہے وہ انشاءاللہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ شیخ صاحب، پچھلی حکومت میں پاکستان جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہونے جا رہا تھا، بالکل قریب تھا۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں نے، موجودہ حکومت کی جو مثبت کردار ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا میں روشن ہو رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ کب تک بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو پچھلی حکومت ہے اس نے تو پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا، اور وہ جو کلٹ ورشپر تھے، وہ جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس وقت سوائے یوتھیوں کے اور ان کے لیڈر کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان کی بہنوں کے آپ انٹرویو چیک کر لیں، علیمہ خان کا اور دوسری کا، وہ میں نے دیکھا ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے خواتین ہونے کے ناطے، لیکن جو اندر کا ان کا جو ہے نا کینہ، جو پاکستان دشمنی ہے، وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا، ان کے میڈیا ہینڈلر جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے اندر جا کے تو وہ جو ہے وہ عمران خان سے ملیں گے، وہ جیل کے دروازے کھلیں گے۔ یہ دیکھیں اتنا جھوٹا پروپیگنڈا، اور جو لوگ چاہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پہنچ چکا ہے، یہ ایک فیلئر سٹیٹ ہے، پوری دنیا میں یہ بات چلی گئی تھی، ساری پاکستانی قوم پریشان تھی، لیکن اب جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ہر طرف امن کا جو ہے وہ یعنی ایک پرچم بلند ہے، اور پاکستان کا جو اس میں کردار ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، وہ نہ صرف سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ گل صاحب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی تو انہوں نے معیشت کی بات بعد میں کی تھی، باقی باتیں بعد میں کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ میرے اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا، کیونکہ امن ہوگا تو روزگار ہوگا، روزگار ہوگا تو خوشحالی ہوگی، نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ جو ایک انفلیشن ہے پوری دنیا میں، دیکھیں نا، جب ان ایون کنڈیشن ہو، کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہو جانا ہے، تو کاروباری زندگی کیا چلے گا؟ ایک چھوٹی دکان نہیں چل سکتی تو ملک کیسے چلیں گے؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ کے فضل سے خوشخبریاں ہوں۔ جی بالکل، شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں خوشخبریاں ہی ہوں گی۔ جو ملک چند سال پہلے ڈیفالٹر ہونے جا رہا تھا، آج پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے۔ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ تو بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے گرین پاسپورٹ کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ میں پاکستان نے ایک پرامن ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ دونوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ پاکستان میں آئے، اور ان کے جو معاملات ہیں جنگ بندی کے، ان پر مثبت کردار جو ہے وہ پاکستان نے ادا کیا، جس میں اگر تعریف کی جائے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، ان کا کردار مثبت رہا۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں میاں عبد المنان، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کا گراف بڑا ہے، پاکستان ایک پرامن ملک ہونے کے طور پر سامنے آیا ہے، اس میں گرین پاسپورٹ کی ویلیو میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میاں صاحب،
पाकिस्तान साबका एक हुकूमत आई थी, उसकी नाकस पॉलिसियों की वजह से दुनिया में तनहा हो रहा था। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इस पे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अब तक टीवी का शुक्रिया। आपने एक ऐसा मौजू छेड़ा है जो पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त और इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इस वक्त हैसियत है उसको तस्लीम किया जा रहा है। पिछली गवर्नमेंट को छोड़ें, अब जो है आप और मैं सारे मुसलमान हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो सिल्लो मन तशाओ बियदिकल खैर। ये अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे, पूरी दुनिया भी मिलकर उसकी मुखालफत करे तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को बढ़ाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे कोई काम कराए हैं हमारे जरनैल साहब से और वज़ीर आज़म साहब से कि पूरी दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान की हैसियत, पाकिस्तान की क़यादत की विज़डम और जो तीसरी आलमगीर जंग को ख़त्म रोकने के लिए हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने जो मेहनत की है, जो जद्दोजहद की है, जो भाग दौड़ की है, जो एक एक मुल्क का सफ़र किया है, उसका नतीजे निकलने शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे ये ईरान की जंग, ईरान वाले हमारे कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं, वहाँ की एक एक शहादत, गज़ा की एक एक शहादत, फ़लस्तीन की एक एक शहादत हमारे दिल पे एक बहुत बड़ा दाग और बोझ है। इसको रोकने के लिए, बेगुनाहों की शहादत रोकने के लिए और इसराइल जैसे कमीने और घटिया मुल्क के हवस को, जिसकी अब मुझे नज़र आ रहा है कि उसकी भी अखीर आ गई है। जो कुछ उसने गज़ा ने किया है, अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है वो अब इसराइल को तबाह बर्बाद कर देगा कि अल्लाह ताला अपने बेगुनाह बंदों की पे जुल्म और शहादतें अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं है। सो इंशाअल्लाह ताला एक दौर हो गया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उनके सारी जो टीम थी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के स्पीकर और पूरी टीम इस्लामाबाद में 2 दिन रहे। बहुत सारी बातें समझा हुई। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब, तुर्की और कतर के दौरे के लिए निकले 18 तारीख तक। इंशाअल्लाह ताला 18 के बाद दोबारा ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे और अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म करेगा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में वो मकाम देगा जो कि अल्लाह के फजल से आज तक नहीं मिला। हमारे हमसाए मुल्क ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को एज ए दहशतगर्द मुल्क जो है वो दुनिया के सामने रखे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के तमाम चैनल्स की हेडलाइन में पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क के तौर पे सामने आया है। इस दहशतगर्दी की वजह से, जिसमें हमने हज़ारों जानें जो हैं वो कुर्बान की हैं, हमारे मुल्क की मुआशरत जो है वो भी, उसको भी नुकसान पहुंचा है। क्या समझते हैं कि इस हालात में अगर दुनिया में अमन हो जाता है तो पाकिस्तान के मुआशी हालात भी जो बेहतर होंगे? इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है ईरान का, ईरान जंग की वजह से पूरी, आपको पता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वह इस वक्त स्टेक पे लगी हुई है। हमारे पास भी महंगा पेट्रोल, महंगा डीज़ल जो इंटरनेशनल मार्केट है, साफ ज़ाहिर है हमें भी उस रेट पे मिलेगा। गैस LNG की फराहमी में बहुत ज़्यादा रुकावट है। कतर के वो प्लांट जो डैमेज हो गया, इंशाअल्लाह ताला उन्होंने थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया है। और अगर ये जंग ख़त्म हो गई, सबसे पहले तो महंगाई ख़त्म हो गई, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत में दुनिया के तमाम मुल्क, चाइना, सऊदी अरब, कतर, सारे आपको हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सऊदी अरब ग्वादर में $10 बिलियन का पेट्रोलियम का प्लांट लगाने के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। एक साले ईमानदार क़यादत, पाकिस्तान के मुहिब वतन, पाकिस्तान के मिट्टी के बेटों ने अपनी जदोजहद शुरू की है। अल्लाह ताला उनकी जदोजहद में बरकत डालेगा और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर करेगा। मियां साहब, पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की भी जंग का मामला बना, इंडिया से भी बना, अफ़गानिस्तान से भी बना और दीगर ममालिक के भी इश्यूज़ बने। तो अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते थे कि मैंने 8 मुल्कों की जंगें जो हैं और वो रुकवाई हैं। सुपर पावर है अमेरिका,
चौधरी की खुद जब मामला बना तो वो पाकिस्तान के डेरे पे आके उसने सुलह की। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक जो कलमे के नाम पे बना है, इसको इसकी वो जो अफादियत है अब सामने आना शुरू हो गई है? ट्रंप साहब यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ट्रंप साहब फरमाते हैं कि मैंने 8 जंगें रुकाई, लेकिन ट्रंप साहब आपकी जंग हमने रुकाई। आप जो तबाही और बर्बादी आप पे भी आ रही थी, ईरान पे भी आ रही थी। ईरान ने बेपनाह कुर्बानी दी है। 1 लाख के करीब घर उनके डैमेज हुए हैं, 40,000 के करीब उनके कमर्शियल सेंटर हुए हैं, उनके बहुत सारे अदारे तबाह हुए हैं, लेकिन खराज तहसीन है ईरानी कौम को, वो अपने कदमों पे खड़ी है। और खराज तहसीन है पाकिस्तान के जनरल साहब को कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से इस जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया है। खुदा न खास्ता अगर ये जंग बढ़ जाती और इसमें रशिया और चीन कूद पड़ते तो ये आलमी जंग बन जाती और पूरी दुनिया की तबाही का सबब बनती। तो हमारी क़यादत ने पूरी दुनिया की तबाही को रोका इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने मियां अब्दुल मन्नान साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि हमारे जो जर्नैल हैं और क़यादत जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की सूरत में, उसने बड़ी दानिशमंदी के साथ दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो कद है वो बड़ा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से। ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा करके पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करवा ली है। इस वक्त पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। तमाम चैनल्स की हेडलाइन में पाकिस्तान इस्लामाबाद का नाम लिया जा रहा है। इस कावश में पूरी दुनिया की जंग जो अमेरिकन सदर हैं ट्रंप, वो कहते हैं कि मैंने 8 जंगें रखवाई, लेकिन जब उसकी जंग की बारी आई तो एक ही नाम था मुसलमानों का एटमी वाहद ताकत जो है वो पाकिस्तान में तमाम दोनों ममालिक के जो वफ्द हैं वो आए हैं, वहाँ पे बातचीत हुई है और इनकी सुलह करवाने, जंग बंदी करवाने में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। इस हवाले से हम बात करते हैं। वकला हमारे साथ हैं। मलिक साहब बताइएगा कि पाकिस्तान ने एक कावश की है ईरान और अमेरिका की सुलह करवाने में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने अपना मुस्बत किरदार अदा किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ पे ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, ना ही हम किसी अदारे के नुमाइंदे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है। इसमें कोई शक़ व शुबहात की बात नहीं है कि इस इशू में पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ है। इसका क्रेडिट जो जाता है वो नो डाउट सिटिंग जो गवर्नमेंट है इसी को जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन्होंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के वक़ार को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी पेश की है। इसमें रिक्वेस्ट यही है कि जितना पॉजिटिव किरदार अदा हो सके हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने हुए। थैंक यू। जी बिल्कुल, बगैर किसी जमात के तल्लक से हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं कलीमुल्लाह गिल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। गिल साहब, पाकिस्तान ने एक कोशिश की है ईरान अमेरिका की जंग को रुकवाने की। क्या ग्रीन पासपोर्ट की इस हवाले से दुनिया में एक लेवल जो है वो आपको हुआ है? बेशक कोई दो राय नहीं कि मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। उसकी वजह मैं समझता हूँ मेरा जो ग्रीन पासपोर्ट है, पूरी दुनिया के जब नज़रें इस जंग पे थी, जो मैं समझता हूँ कि एक साइड पे सुपर पावर यूएस और दूसरी तरफ हमारा मुल्क जो दूसरा जो कंट्री मुसलमान कंट्री था वो ईरान था। पूरी दुनिया पे इसके असरात आ रहे थे। पूरी दुनिया पे तीसरी जंग अज़ीम की
बादल मंडरा रहे थे, तो इस क्रूशल टाइम पे एक वाहद मुल्क पूरी दुनिया में जो उभर के सामने आया वो मेरा मुल्क पाकिस्तान था। उसने साबित किया मेरे मुल्क पाकिस्तान ने कि हम किसी भी मामले में, जब पूरी दुनिया के लिए ये एक जंगी माहौल पैदा हुआ था, तो मेरे मुल्क पाकिस्तान ने हमेशा की तरह जो हमारा नज़रिया रहा कि हम अमन के साथ हैं और हम अपने लिए भी अमन चाहते हैं और पूरी दुनिया के लिए भी अमन चाहते हैं। तो ये साबित हुआ। मैं कहता हूँ मुझे इस बात पे फ़ख्र महसूस होता है कि जब हमारे मुल्क पाकिस्तान ने बतौर सालसी किरदार अदा किया US के और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर में, तो एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, मुझे बड़ा उस दिन फ़ख्र महसूस हुआ। तो लिखा गया ग्रीन पासपोर्ट को लिखा गया पीस मेकर पासपोर्ट। ये एक मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात थी, मेरे पूरे पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात थी। फिर ट्रेंड चलाया गया कि ग्रीन पासपोर्ट ब्रिज का काम करता है, ब्रिज पासपोर्ट जो है। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, सराहा, और इसको सराहते हुए मामलात में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने हमारा जो एक अमन का पैगाम था, ग्रीन पासपोर्ट के अमन का पैगाम था, उसे पीस मेकर पासपोर्ट कहा गया, वो हमारा जो एक नैरेटिव था वो पूरी दुनिया में गया, उसने सराहा और अमली तौर पे सराहा। सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ बातों की हद तक कि जो हमारा हमसाया मुल्क अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है सारे मामला को, हमने अमली तौर पे साबित करके बताया कि हम सिर्फ अपने लिए अमन पसंद करते हैं और पूरी दुनिया के लिए अमन पसंद करते हैं और इस अमन को साथ लेके चलना चाहते हैं। अल्टीमेटली जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है ये हमारा फ़ख्र है और पूरी दुनिया ने इसको सराहा है और उसको माना है कि ये ग्रीन पासपोर्ट, पीस मेकर पासपोर्ट और ब्रिजिंग पासपोर्ट है जो है। बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। इंडिया ने हमेशा हमारे ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान ने फिर कुछ पंगा लेने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान ने पहल नहीं की बल्कि अपना दफा किया। वहाँ पे भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक अमन के तौर पर जाना गया। अब फिर क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं अगर कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इन पर इसके असरात पड़ेंगे? जी डेफिनेटली पड़ेंगे। अच्छा, बात जब अफ़गानिस्तान की आती है तो मुल्क पाकिस्तान ने तब भी एक ऐसी स्टेट, फ्रंट लाइन स्टेट, जैसे आज फ्रंट लाइन स्टेट का पाकिस्तान ने किरदार अदा कर रहा है और मामला को आगे लेके जा रहा है। ये तारीख गवाह है कि जब अफ़गानिस्तान का मामला था तब भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया और इसको पूरी दुनिया ने सराहा तब भी, और अब भी वो तरीक़ को दोहराते हुए पाकिस्तान ने जो इधर वो किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि एक हमारे ख़िलाफ़ गलत नज़रिया नैरेटिव पेश किया गया एक मुल्क की तरफ से, हमसाया मुल्क की तरफ से, कि जी हम लोग अमन पसंद नहीं हैं, ये मामला ठीक है इंडिया ने जो पेश किया। अच्छा, ये हमने साबित कर दिया अमली तौर पर बार बार कि हम अमन पसंद हैं और अमन को चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो डेफिनेटली जब ये पैगाम दुनिया को गया और दुनिया ने सराहा और उन्होंने देखा अमली तौर पे ये चीज़ें होती जाएँ, तो हमारे लिए नए दरवाज़े खुलेंगे माशी लिहाज से भी और मुख्तलिफ मामलात में, और इसका असरात डेफिनेटली हमारी इकनॉमिक्स जो हमारी जो इकॉनमी है उसमें भी आएगा, और ये असरात डेफिनेटली हमारे आम आदमी तक, आम पाकिस्तानी तक पहुँचेंगे। ये ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कामयाबी है, अल्टीमेटली ये हर पाकिस्तान की कामयाबी है। इंडिया हालांकि खुद दहशत गर्दी करवाता है, दहशत गर्द मुल्क है, कई वाक़यात जो उसके मुल्क में भी हुए उसमें भी साबित हुआ कि वो दहशत गर्दी उसने खुद करवाई है। पाकिस्तान में भी वो इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन इल्ज़ामात हम पे लगाते हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है हमारे इस अमल से, क्या इस पे अब उसकी ज़बानबंदी हो जाएगी आइंदा? जी डेफिनेटली होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से, पाकिस्तान की नेक नीति की वजह से, पाकिस्तान के अमली किरदार की वजह से पूरी दुनिया एक साइड पे पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और सिर्फ एक मुल्क वाहिद जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा है। वो हमेशा की तरह वो बुग़्ज़ रखता है पाकिस्तान के साथ, उसकी सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि एक सोच में मनफी सोच है उसकी सारे मामलात में, वो हमेशा की तरह वैसे ही रहेगा। पर मैं समझता हूँ कि अब ऐसा
टाइम आ गया है कि अब इंडिया को भी मानना पड़ेगा कि जो हमारी पॉलिसी है, जो हम पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो पूरी दुनिया कह रही है झूठे हैं, तो वो भी अब मेरा ख्याल है कि इस मानने को तैयार होंगे कि अब हम ये इस तरह की जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ जो करते हैं वो अब करने से ग्रेज करेंगे, उम्मीद रखते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा हमेशा दिन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। एक मिसाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इंडिया जो है वो खुद दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के दुनिया में अपने आप को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान एक बुरा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि दुनिया की सुपर पावर को पाकिस्तान में आकर अपने मामलात को सुधारने का मौका फराहम किया है। एक शेर के एक मिसरा है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खादिम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।